देशवासियों को। ये कहते थे स्मार्ट सिटी, जो दिल्ली से मात्र यहाँ से 30 किलोमीटर पार्लियामेंट है। मैं उस पार्लियामेंट के अंदर यहाँ से चुनने वाला जो नेता है, जिसका नाम कृष्णपाल गुर्जर है, हम तो उनको कहते हैं कि भाई आपकी नाक के नीचे ये बुरा हाल है और आप प्लॉट ले लिया, छोड़ के भागे कहाँ। अच्छा, ये हालात नहर पार खेड़ी पुल कच्चे दगड़े की है और हम कॉलोनियों में जाएंगे तो इससे भी बहुत बुरा हाल है। 24 के अंदर जो आम जनमानस की ये हालात करने वाले हैं, उनका सुपड़ा साफ करेंगे, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो अन्य दल के हो। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। अभी हम मौजूद हैं फरीदाबाद की उस स्मार्ट सिटी में, जहां के लोग बाग और बासिंदे किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। जब दिखाने जा रहे हैं हम आपको सेक्टर 87 के उन निवासियों को जो कि यहाँ रहते हैं। ये खेड़ी पुल का वो रास्ता है जहाँ पर खेड़ी पुल की तरफ लोग बाग आते जाते हैं। आपने देखा होगा कि ऑटो आमने सामने आपके जा रहे हैं, बच्चे मौजूद हैं। एक तरफ तो आपको बीकानेर स्वीट्स के बगल में दुकानें दिखाई देंगी और उसी के दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का आपको कूड़ा करकट जंजाल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर लगातार गाय भैंसें और कचरे का वो हाल, इससे जिससे कि गाय भैंसे को आप खाता देख रहे होंगे, पन्नियां पड़ी हुई हैं, पॉलीथीन के अंदर कुछ है और भूख के कारण जिस तरीके से गाय यहाँ पर उनको खा रही हैं, इनसे इनको बीमारियां होती हैं और बीमारियों के साथ साथ ही अब मरने की जो संख्या है वो कगार पे आ जाती है। कुछ स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय निवासियों को हम बात करेंगे यहाँ पर वो आखिर इस तरीके के माहौल में किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ के गंदगी का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग बात की जानकारी हम करेंगे। ये देखो जी, ये देखो, ये हाल है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। तो विजेंद्र जी, आप यहाँ पर ये शॉप है, कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पर? काफी टाइम हो गया जी, यहाँ पे 5-6 साल हो गए। जहाँ आपकी ये शॉप है, क्या इस जगह को क्या कहते हैं हम लोग? ये कच्चा दगड़ा है जी। कच्चा दगड़ा, फरीदाबाद सेक्टर 83 के नजदीक। तो वजह क्या है कि ये जो आपके सामने यहाँ पर कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है पीछे, कितने समय से है और क्यों सफाई नहीं होती है यहाँ पर? हमें 5-6 साल तो हमें हो गई जी देखते हो, बाकी इससे ज्यादा ही। तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पर बदबू वगैरह से आप कैसे सहन कर पाते होंगे? क्या करें जी, अब काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। और परेशानी ये है कि मान लो ये जिसका प्लॉट है, कोई सुनवाई नहीं करते। तो आपने कभी इसके बात की शिकायत यहाँ के लोकल विधायक, पार्षद, सांसद किसी से की क्या? कोई सुनवाई नहीं है। क्या वजह लगती है आपको? वजह क्या, हमने इतने वीडियो डाले, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जी। सर, आप अपना नाम बताएं। कान सिंह जी। जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि कई साल हो गए, 5-6 साल से यहाँ रह रहे हैं, सुनवाई आखिर क्यों नहीं होती, वजह क्या है? सुनवाई हो रहा है, कोई MLA सुने ना, कोई MP सुने नहीं, सरकार कोई सुने नहीं। फोन करते करते परेशान हो जाते हैं। तो प्रोग्राम भी अपने यहाँ होते हैं तो मुझे बहुत बदबू आती है, कोई यहाँ गेस्ट वगैरह आते हैं, यहाँ तो ये जीना ही मुश्किल हो रहा है इस एरिया में। फिर भी आप लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं अपना, किस तरीके से गुजर बसर करते हैं? कहाँ जाए, हम प्लॉट ले लिया, छोड़ के भागे कहाँ। अच्छा, ऐसा भी है। आप बताओ कहाँ हाउस टैक्स। यहाँ के पार्षद विधायक क्या कहते हैं, क्यों समाधान नहीं करते इस चीजों का? समाधान नहीं करेंगे, खूब आते ही नहीं है, समाधान की तो बात छोड़ो, देखने ही नहीं आते हैं कचरे को। कितनी बार लगभग आप लोगों ने शिकायत की होगी इस बात में? हर हफ्ते शिकायत करते हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं। कोई क्या है, पर साल 6 महीना में एक आदमी जब घरना जोड़ते हैं, जब यहाँ से थोड़ा बहुत भर के ले जाए। अरे आप पता है, लाइन भी है, लाइन बिजली की एक हफ्ते से इस पे ढक्कन नहीं है। अच्छा, एक हफ्ते से सीवर पे ढक्कन नहीं है। 2-3 एक्सीडेंट हो गए, गाड़ी घुस गई, एक्सीडेंट हो गए, 2-3 गाड़ी घुस गई। ये कब की बात है? ये भी 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन की बात है। उसके बावजूद कोई आपने शिकायत की होगी कुछ? उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई मतलब कोई अपील ही नहीं। तो अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो खेड़ी पुल का रास्ता जो खेड़ी पुल को जोड़ता है, उसके साथ ही जो अंदर रास्ता जा रहा है, इसके अंदर ये सीवर है और सीवर में लोगों को रोकने के लिए कोई यहाँ हादसा ना हो जाए पेड़ लगाया हुआ है और ये कब से खुला हुआ है इसकी जानकारी देंगे स्थानीय निवासी। ये जो है इसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर बार बार कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है और लगातार जो है
कई बार यहाँ पर गाड़ियां फंसी हैं, बाइकें गिरी हैं और लोगों को चोटें भी आई हैं। क्या ये आखिर इसका सुधार हो क्यों नहीं रहा, ढक्कन क्यों नहीं लगा और कब से ये इस तरीके से खुला हुआ है, जबकि ये मेन रोड है? 15 दिन हो गए जी, मेन रोड है जी। 10-20 मिनट घंटा आध घंटा में यहाँ कोई ना कोई गिरता है। तो मेन रोड का शिकायत आप लोगों ने की नहीं किया अभी तक? मैं अब करता ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं करता, सब दिखते हैं। यही है जी, एमसीएफ का दफ्तर इसी रोड पे ही है। अच्छा, मेन रोड है, मेन रोड है, एमसीएफ का दफ्तर भी इसी रोड पर है रोड पे ही है जी। और उसके बावजूद सुनवाई कुछ नहीं है? सुरेश है जी, वो ही है जो एमसीएफ देखते हैं यहाँ पे, जो जेई है क्या है वो? हाँ जेई है जी। सब बैठते हैं यहीं। अच्छा, तो उनके पास आप लोग गए कभी? सब यहीं से निकलते हैं जी, तो कहते क्या है वो? यहीं से निकलते हैं जी। उसके बावजूद तो आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है कि बताया जा रहा है कि एमसीएफ का ऑफिस भी यहीं है और इसी रोड से जो है अधिकारी आते जाते भी हैं। क्या उनको दिखाई नहीं देता? आखिर वो क्यों सो रहे हैं, किस वजह से सो रहे हैं, ये देखने वाली बात है। ढक दीजिए, नहीं तो यहाँ पर कोई और हादसा होने के चांसेस। ढक दीजिए इसको ढक दो। यहाँ पर स्थानीय निवासी है, क्या कहेंगे यहाँ? देखिए, ये स्थानीय निवासी है हम यहाँ के, और लंबे समय से जी ये जो कूड़ा पड़ा है, हमारा भी आना जाना है। यहाँ सामने शॉप है, तो ये शॉप वाले कौन है? देखिए, मेन मुद्दे पे आना पड़ेगा। अगर ये शॉप वाले अगर ताकतवर होते, यहाँ पे अगर मोटे पैसे वाले या मोटी चोटी वाले होते, तो शायद ये दुकानों के सामने ये कचरा नहीं होता। आप एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है जो गाय माता और गौ माता की बात कहने वाले हैं। आपका कैमरामैन है, आपका कैमरामैन से मैं कहूँगा, आप कैमरा घुमा के दिखाइए। ये जो अपने आप को अपनी माँ बहन कहने वाले, ये इनके जानवर किस जगह पर खड़े हैं? कूड़ा करकट है, सुबह से लेकर के शाम तक हजारों टन कूड़ा यहाँ पे आता है। और इस कूड़े के ऊपर देखिए, अभी 2 महीने पहले यही खेड़ी पुल पर हादसा होता है और यही हाई टेंशन है। मैं आपके कैमरामैन भाई, आप देखिए इसको, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल यही है, विधायक से बात करें, वो पार्षद का देता, पार्षद से करें, वो एमपी की बात करता है। बीजेपी के राज के अंदर जो गाय माता, जो गौ माता, तमाम सारी चीजों की बात करने वाले, अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, जन की बात कौन करेगा? आप इस जन की बात करिए और इस कूड़े को, जहाँ कुत्ता है और वो गाय माता, जिसको लगातार देश इसके नीचे आग भी जल रही है कुछ, ये हालात है यहाँ पे। हम तो आपके माध्यम से तमाम उन देशवासियों को ये कहते हैं, जो स्मार्ट सिटी, जो दिल्ली से मात्र यहाँ से 30 किलोमीटर पार्लियामेंट है, मैं उस पार्लियामेंट के अंदर यहाँ से चुनने वाला जो नेता है, जिसका नाम कृष्णपाल गुर्जर है, हम तो उनको कहते हैं कि भाई आपकी नाक के नीचे ये बुरा हाल है और आप ये कहते हो जा करके अलग अलग धर्म जातियों पे बात करते हो। अरे कभी इंसान की बात करो, या किस तरीके से ये धुआं उठ रहा है, ये कितने जो आम बच्चे परेशान होंगे इससे। तो ये हालात नहर पार खेड़ी पुल कच्चे दगड़े की है, और हम कॉलोनियों में जाएंगे इससे भी बहुत बुरा हाल है। आप देखिए, ये दुकान है, दुकानों के सामने अंदर कचरा घुसा हुआ है। सरकार का नुमाइंदा, कोई भी नगर निगम के हाउस टैक्स यहाँ के लोग देते हैं। जब हाउस टैक्स ले रहे हो, आप डिप्लोमा चार्ज ले रहे हो, तो इनके लिए या मरने के लिए छोड़ दिए। गाड़ी जाती है यहाँ से, और गाड़ी से हम 1-2 बार कहते हैं कि भाई उठा लो, कहते हैं हमारा काम नहीं है, गाड़ी वाले कहते हैं हमारा काम नहीं है, नगर निगम वाले। अच्छा, ये वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड ये है 28 लगता है। देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, जी। ये जिंदा जागता उदाहरण है। ये मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, ये देख लीजिए जो बनिया खारी है, और इनके नाम पे और इंसानों का कत्ल करने वाले लोगों कहते हैं हम तो बार बार। अरे एमपी साहब, विधायक साहब, कम से कम एक बार तो आप देख लें किस तरीके से आपकी जनता परेशान है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या निचोड़ है इसका? आपने कई बार शिकायतें भी की होंगी, क्या है? 24 के अंदर जो आम जनमानस की ये हालात करने वाले हैं, उनका सुपड़ा साफ करेंगे, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो अन्य दल के हो, क्योंकि इस हालात के अंदर सांस लेना हमारा मुश्किल है। लेकिन वो अगर आकर के बीच में वोट मांगने आएंगे,
तो ये विजुअल मैं कहता हूं जो इस देश की पार्लियामेंट के अंदर, जो इस देश की लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं में जाकर के ये कहते हैं कि कितना बढ़िया हमने स्मार्ट सिटी बना दी है। अरे स्मार्ट सिटी वाले बेशर्मो, आप कभी जाकर के नू दंगे कराते हो, कभी जाकर के आप मणिपुर कराते हो, और दिल्ली से 30 किलोमीटर की दूरी पे ना बहनों के लिए कोई शौचालय है, 70,000 की आबादी है, ना कोई यहाँ बच्चों के लिए सरकारी स्कूल है, ना यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल है। ये जनमानस की समस्याएं। अभी आपने जो यहाँ केंद्रीय मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर जी, उनका नाम लिया, कभी उनके पास आपने कोई शिकायत की या कभी कोई लिखित में उनसे आश्वासन मिला? क्या कोई बात है? अंधे की आंख में घी डालने मेरी आंख फोड़ेगा क्या? जब यहाँ की पब्लिक ने कृष्णपाल गुर्जर को वोट दिया, क्या कृष्णपाल गुर्जर के पास शिकायतें नहीं जाती हैं? यहाँ का जो देखिए सांस लेना कितना तो यहाँ का आप इधर आ जाइए, यहाँ पे सांस लेना भी जिस तरीके से 2 बार हो रहा, बात करने में भी दिक्कत हो रही है। आइए जी, हम तो उससे भी कहना चाहते हैं नरेंद्र गुप्ता जी, ये रोड है सामने, 2.5 साल से लोग मट्टी खाने को मजबूर हैं, लेकिन आज भी वो कंप्लीट। आप कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे? कब तक आप गाय गोबर के नाम पे वोट लेओगे? अरे कम से कम कुछ तो शर्म करिए, आप जनहितैषी बात करें, ताकि ये जो हालात है ये लगातार नगर निगम को उठाना चाहिए। और अगर ये नहीं उठाएंगे, आपके माध्यम से बता देने, पहले तो वोट की बात है, और दूसरी यहीं पर ही परमानेंट पड़ाव डाल करके से हमें टेंट लगाना पड़ो। लेकिन इनको बताएंगे बेशर्मों को कि आप ये जो हालात हमारे वोट लेकर के अगर आप काम नहीं करते तो जनता आपको बख्शेगी नहीं। अब आप चाहते क्या है? हम यहाँ की जनता क्या चाहती है? गंदगी साफ हो। अगर गंदगी साफ नहीं होगी तो 24 का चुनाव के अंदर हम हर हथकंडा अपनाएंगे। इनको गांव के अंदर, कॉलोनी के अंदर, कस्बे के अंदर, गलियों में घूमने भी नहीं देंगे। धन्यवाद। तो अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो खेड़ी पुल का रास्ता, जो खेड़ी पुल को जोड़ता है, उसके साथ ही जो अंदर रास्ता जा रहा है, इसके अंदर ये सीवर है, और सीवर में लोगों को रोकने के लिए कोई यहाँ हादसा ना हो जाए पेड़ लगाया हुआ है, और ये कब से खुला हुआ है इसकी जानकारी देंगे स्थानीय निवासी। इसको उठाओ। तो अब ये जो है, इस पे कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे बार बार कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है, और लगातार जो है कई बार यहाँ पर गाड़ियां फंसी हैं, बाइकें गिरी हैं, और लोगों को चोटें भी आई हैं। क्या ये आखिर इसका सुधार हो क्यों नहीं रहा? ढक्कन क्यों नहीं लगा? कब से ये इस तरीके से खुला हुआ है, जबकि ये मेन रोड है? 15 दिन हो गए जी, मेन रोड है जी। 10-20 मिनट, घंटा, आध घंटा में यहाँ कोई ना कोई गिरता है। मेन रोड का शिकायत आप लोगों ने की नहीं किया अभी तक? मैं अब करता ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं करता, सब दिखते एमसीएफ का दफ्तर इसी रोड पे ही है। अच्छा, मेन रोड है। एमसीएफ का दफ्तर भी इसी रोड पर रोड पे ही है जी। और उसके बावजूद सुनवाई कुछ नहीं है? सुरेश है जी, वो ही है जो एमसीएफ देखते हैं यहाँ पे, जो जेई है, क्या है वो? जेई सब बैठते हैं। अच्छा, तो उनके पास आप लोग गए कभी? सब यहीं से निकलते हैं जी। तो कहते क्या है वो? यहीं से निकलते हैं जी। उसके बावजूद अब तो आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि एमसीएफ का ऑफिस भी यही है, और इसी रोड से जो है अधिकारी आते जाते भी हैं। क्या उनको दिखाई नहीं देता? आखिर वो क्यों सो रहे हैं, किस वजह से सो रहे हैं, ये देखने वाली बात है। ढक दीजिए, नहीं तो यहाँ पर कोई और हादसा होने के चांस। ढक दीजिए इसको ढक दो आप। तो ये जनता जो है, आम जनता इतनी परेशान है, लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, ताकि और कोई परेशान ना हो, ये रोक रखा है। सेंट्रल बैंक है और स्कूल भी है, सेंट्रल स्कूल भी है, एमसीएफ का ऑफिस भी है, उसके बावजूद मेन रोड पर ये हाल है। ये काम हो रही है। ये तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बुरा हाल है। यहाँ की जनता किस तरीके से त्रस्त होगी, परेशान होगी। ये वो जनता है हर हाल में जो पिसने के लिए तैयार रहती है। क्या करें क्या ना करें, मजबूरी है इनकी भी, इनका रहना, और अब क्या कहें क्या ना कहें। चलिए ठीक है।